हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथ में जो आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं सीबीएसई पेपर का 2024 का पेपर है। ये इसका पार्ट 2 देख रहे हैं हम। पिछले पार्ट में क्वेश्चन 10 तक कर चुके थे, अब हम क्वेश्चन 11 करते हैं। ठीक है। उन्होंने कहा है द पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल ABC एंड PQR आर 56 एंड 48 रिस्पेक्टिवली। PQ अपॉन AV इज़ इक्वल। ठीक है, PQ अपॉन AV इज इक्वल किसके होगा ज़रा देखेंगे हम। यदि हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल हमने ले लिया क्या ABC, दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया PQR, राइट। तो यहाँ पे हमको उन्होंने कहा है कि PQ क्या PQ अपॉन AB ये हमें बताना है। तो इन्होंने जो है इसका जो ये दिया है वो 56 दे दिया है, पैरामीटर 56 दिया है, और PQR का पैरामीटर 48 दे दिया है। ठीक है। तो ये जो एक थ्योरम होती है, किसी भी दो सिमिलर ट्राइंगल हैं उनका जो पैरामीटर होता है वो उनकी साइड्स के इक्वल होता है, साइड्स की रेशियो के इक्वल होता है। तो साइड क्या है PQ अपॉन AB। अच्छा, PQ का जो पैरामीटर है हमारा 48 है और इसका पैरामीटर हमारा क्या है 56 है। तो ये हम कैंसिल कर देंगे इससे। यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल करेंगे हम यदि PQR और तो अपना आ जाएगा 6 अपॉन 8 अर्चिंग 48 6 अपॉन 7 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने कहा है 12 क्वेश्चन में कह रहे हैं वो, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, आर द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें इन्होंने इक्वेशन दिया है x² प्लस 8x प्लस 9। इसमें यदि हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इक्वेशन जो कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आ गई इसके फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर हमें वेरी इजी है, x² माइनस 9x प्लस x माइनस का 9, राइट। अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा x माइनस 9, इधर प्लस 1 x माइनस 9। ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक ब्रैकेट हम लिख लेंगे x माइनस 9 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 इजकल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 9 इजकल टू 0 करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 9 आ जाएगा, यहाँ पे x इजकल टू माइनस 1 आ जाएगा। हमें फाइंड करना है वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा की। अल्फ़ा की वैल्यू 9 है और ये माइनस 1 है, तो माइनस 1 9 प्लस 1 इजकल टू 10। ओके, तो इसका आंसर ही हो जाएगा ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर इज बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इजकल टू 0 एंड दिस हैज़ द इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है तो सिंपल सी है, इसकी एक कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इजकल टू V1 अपॉन B2 इजकल टू C1 अपॉन C2। हम तो कोई सी भी दो ले लेंगे। ठीक है। तो यदि देखें हम मैनी सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे तो 3 अपॉन 6 इजकल टू माइनस का 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा k, राइट। तो इन दोनों को ही बराबर कर लेते हैं, तो ये k इधर चला जाएगा और 6 ऊपर आ जाएगा, तो k इजकल टू माइनस के 6 अपॉन 3 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 2 इज़ द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस के 2, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे माइनस का 2 इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। देखो है ऑप्शन नंबर ए नहीं, यहाँ क्या गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे हमने जो इक्वेशन देखने में थोड़ी गलती हुई कि y की वैल्यू -1 है। क्या है -1, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू 2 आएगी प्लस। ओके, तो ये मिस्टेक हो गई थी। ओके, अब देखते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा सेक थीटा इनटू साइन थीटा, राइट। ये हमें वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे 14 है, तो यहाँ लिखा हमने क्या
साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इजकल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा इजकल टू 1। 1 किस में होता है टेन थीटा में, टेन 45, टेन से टेन कैंसिल, थीटा इजकल टू 45, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इजकल टू 45 आ गया है हमारा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा इंटू साइन थीटा। सेक थीटा यानी कि सेक 45 इंटू साइन 45। सेक 45 की वैल्यू होती है √2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, यहाँ पे 1 इज़ द आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सी, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। तो देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा आया है, सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पॉइंट P डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A 4 - 5 and 1, 3 in the ratio 5:2 coordinates the point of P R। तो हमें इसके पॉइंट बताना है, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो देखो जब भी MCQs की क्वेश्चन आए तो पूरा सॉल्व नहीं करना है, जितना आंसर मिल जाए अपन को उतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, इसमें जो M की वैल्यू मान लो 5 है और N की वैल्यू 2 है। जब कोई भी पॉइंट है काट रहा है तो x इजकल टू फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n, ठीक है। तो हम, और ये जो हमको पॉइंट दिए हैं तो a इजकल टू हम क्या लिख लेंगे 4, -5। a इसकी वैल्यू x1 की, ये y1 की वैल्यू होती है, और b इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, ये x2 की वैल्यू होती है और ये y2 की वैल्यू होती है। ओके, जरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। पेपर सॉल्व हो रहा है आपका, तो हमें क्या करना है, m की वैल्यू क्या है 5 × x2 की वैल्यू है 1 प्लस n की वैल्यू है 2 और x1 की जो वैल्यू है वो क्या है 4 अपॉन इधर क्या हो जाएगा m यानी 5 + 2, तो यहाँ पे 5 प्लस के 4, 2, 8 अपॉन इधर 2, इधर 7, 5 और 2 ऐड कर देंगे 7, 8, 5, 13/7। देखो तो हमें x की जो वैल्यू मिली है 13/7 मिली है। क्या किसी ऑप्शन में x की वैल्यू 13/7 है? यस, 13/30/7 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y की वैल्यू दी है लेकिन x की हमारी आ रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। ओके, 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है इन द गिवन फिगर ABC इज सो D इज पैरेलल टू BC इफ AD इजकल टू 5 सेंटीमीटर, DB इजकल टू 2.5 सेंटीमीटर, BC इजकल टू 12 सेंटीमीटर, देन DE इज इक्वल। DE इक्वल निकालना है हमें, DE इक्वल है, ठीक है। यहीं पे कर दूँ सॉल्व, देखो किस तरह से, अगर हम ट्राइंगल ले लेंगे, छोटा सा है, यहीं पे सॉल्व कर देते ADB ADE एंड ट्राइंगल ABC, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AD अपॉन AB इजकल टू DE अपॉन BC, ये लिख लिया दोनों ट्राइंगलों का। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है वैल्यू रख देते हैं 5 अपॉन, अब इसमें 5 में 2.5 ऐड हो जाएगा तो 7.5 इजकल टू DE हमें निकालना है और ये 12 है, इधर मल्टीप्लाई हो जाए 12 × 5 अपॉन 7.5 इजकल टू DE। ओके, पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 बढ़ जाएगा, ये कैंसिल हुए, 5 एकम 5 और यहाँ पे क्या बचेगा पॉइंट 25 पॉइंट, 3 को 12, 3 25 15 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी DE की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। काटता मैं हिंदी में हूँ, आंसर आपको तो आंसर से मतलब है, ठीक है। आंसर आ गया DE इजकल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, ये भी क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, ये इन्होंने SCF दे दिया है और 2 नंबर्स दे दिए हैं, तो फाइंड द x की वैल्यू। तो हमें मालूम है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2520 × 6600। अच्छा, इजकल टू के SCF कितना है 14 और LCM क्या है k, यही, अच्छा 252 और मल्टीप्लाई k, ये है, तो यहाँ लिखेंगे 252
2 0 मल्टीप्लाई 6 6 0 0 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 2 5 2। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट दो, 4 छिंग 24 और यहाँ पे 4 छिंग 24 चलती है 12 इसको कर देंगे कैंसिल। ये 63 से कितने बार, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाओ 4 4 6 0 0, आंसर हो जाएगा 1600 इज़ द के की वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 भी वेरी इजी क्वेश्चन है। यदि हमने एक ये डायग्राम बनाया तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। उन्होंने कहा CAT इजकल टू 40 डिग्री, यहाँ पे ये 40 डिग्री है और ये क्या है, ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये 40 हो गया और ये कितना बचेगा, 90 में से हम 40 माइनस कर देंगे तो 50। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन में हमको ये देखना है, बोथ असर्शन ए रीजन आर आर ट्रू, रीजन आर इज करेक्ट, एक्सप्लेन ऑफ द असर्शन। तो क्वेश्चन पे देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। ये अपन को 4 ऑप्शन दे दिए थे, 4 ऑप्शन दे दिए, तो इसमें पहला ए मतलब कथन सही है, रीज़न दोनों ही सही हैं या दोनों सही हैं, लेकिन रीज़न जो है इज़ नॉट करेक्टेड, द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, असर्शन इज़ ट्रू, आर इज़ नॉट ट्रू, असर्शन इज़ नॉट ट्रू, रीज़न इज़ ट्रू। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इफ़ उन्होंने कहा है साइन ए इजकल टू 1/3 देन द वैल्यू ऑफ कॉस इज दिस। ओके, क्या कॉस ए की वैल्यू ये होगी, होगी बिल्कुल होगी। कॉस ए की वैल्यू यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, 19 क्वेश्चन में साइन ए की जो वैल्यू दी है वो 1/3 दी है, इज़ द राइट। और तो यदि हम इसका ये बनाएंगे क्या डायग्राम, तो साइन इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस इतनी है। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस से, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस का है 9 इजकल टू 1 इजकल प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ 9 में से 1 माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर, यहाँ 8 इजकल टू बी स्क्वायर इजकल टू 2√2। यहाँ पे हमें बेस जो मिला है 2√2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेस है, तो कॉस ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कॉस ए इजकल टू हो जाएगा हमारा 2√2/3। यानी कि ये जो बेस है ये मिल गया हमें 2√2/3। तो यही हमें ये क्वेश्चन में भी कह रहा है कि कॉस ए 2√3, तो ये तो सही है बात है भाई। अब वो क्या कह रहा है, फॉर एवरी एंगल द वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ये भी सही है, एवरी एंगल के लिए क्या हो जाएगा, 1 ही रहता है चाहे कोई एंगल हो। तो यदि साइन ए की वैल्यू आई है तो ये भी दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। राइट, 20 क्वेश्चन है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ इज लेंथ 10 सेंटीमीटर आर ज्वाइनिंग टुगेदर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्मेड द क्यूब इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 क्यूब्स हैं, उनको हमने ऐड कर दिया यानी ज्वाइंट कर दिया है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 10 ये है, 10 है, तो अब लेंथ कितनी हुई इसकी 20, ब्रीथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 10। राइट, तो इस तरह से हमने ब्रीथ, लेंथ और हाइट लिख ली है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 2L की 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस इंटू 20। ठीक है, यहाँ 220 200 प्लस 100 प्लस 200, इनको यदि हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। लेकिन उन्होंने तो क्या कहा था, टोटल सरफेस एरिया इतना होना चाहिए, तो ये तो गलत है भाई बात। ठीक है भैया, ठीक है, गलत है। तो अब हम देख लेते हैं बी ऑप्शन, रीजन देखते हैं, एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ क्यू ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर इज
यदि कोई क्यूब है उसकी हमने एक साइड दे दी है 10 सेंटीमीटर है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, ईच सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, साइड का सरफेस एरिया क्या हुआ देखो, तो इसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया क्या हुआ, ये स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 यानी कि 100 होना चाहिए। तो ये तो बात उन्होंने सही कह दी भैया, रीजन तो सही है, रीजन सही है लेकिन एसर्शन गलत है। तो क्या होगा, रीजन सही है, रीजन इज ट्रू बट एसर्शन इज नॉट ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा, राइट। तो यहाँ तक हमने MCQs फिनिश कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस बाई इक्वल टू एक्स। तो इन्होंने हमें दे दिया, देखो जरा क्वेश्चन देख लेते 1 मिनट। इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -5 एंड -1,6 डिवाइडेड बाई द लाइन बाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम x1 लिख लेंगे, x1 लिया 3, y1 लिया हमने -5, x2 लिया क्या -1, y2 लिया यहाँ पे 6, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, देखो y इक्वल टू एक्स पर डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं इनका, हमने मान लिया क्या k/1 में ये डिवाइड कर रहे हैं, यानी m की जो वैल्यू है k और n की वैल्यू 1। तो यहाँ पे हम इंटरनल फार्मूला लगाएंगे, इंटरसेक्शन का फार्मूला क्या होगा, m x इक्वल टू हुआ mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यहाँ y इक्वल टू m/2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये फार्मूला है, ठीक है। अब हम इसमें रखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो k x2 की जो वैल्यू है -1 प्लस n की जो वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 3, इधर पे हम k प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे हम y की जो वैल्यू है क्या कर देंगे, m/2 की 6 है प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू -5 है अपॉन m यानी k प्लस 1, राइट।